हर साल लाखों युवा डिग्री लेकर निकलते हैं एक नई नौकरी की तलाश में। कहीं से कॉल आता है, कहीं से मेल, और फिर आता है एक ऐसा ऑफर जो सपने की तरह लगता है। बड़ी कंपनी, अच्छा पैकेज, लोकेशन भी आपकी पसंद की। इंटरव्यू भी बस फोन पर हो जाता है और फिर एचआर कहता है बस 850 रुपए का डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भेज दीजिए, आपका अपॉइंटमेंट लेटर मेल कर रहे हैं। आप खुशी खुशी भेज देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ना कॉल आता है, ना ज्वाइनिंग डेट, और ना ही वो पैसा वापस आता है। और तब समझ आता है कि सपना नहीं, ये तो एक प्लान किया गया फेक जॉब स्कैम था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे काम करता है ये पूरा नेटवर्क, कैसे ट्रैप किया जाता है मासूम युवाओं को, रियल लाइफ केस स्टडी, और सबसे जरूरी आप कैसे बच सकते हैं इस ठगी से। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को कभी ऐसा कॉल या मेल आया है तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। राजीव एक 23 साल का लड़का बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली पढ़ने आया था। B.Tech की डिग्री उसने अच्छे नंबरों से पूरी की, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। डिग्री तो हाथ में थी, लेकिन नौकरी दूर। हर दिन अपने मोबाइल में Naukri.com, लिंक्डइन और इंडीड जैसी वेबसाइटें खोलकर दर्जनों अप्लाई करता, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। घर से कॉल आता, कुछ हुआ क्या, और हर बार वो कहता, हाँ पापा, 2-3 जगहों से इंटरव्यू कॉल आया है। एक दिन उसके मोबाइल पर एक मेल आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इन्फोसिस बैकएंड डेवलपर रोल। राजीव चौंक गया। ये वही कंपनी थी जिसके लिए वो महीनों से अप्लाई कर रहा था, और अब खुद कॉल आ रहा था। मेल एकदम प्रोफेशनल लग रहा था, कंपनी का लोगो, एचआर का नाम, जॉब लोकेशन और इंटरव्यू की डेट। नीचे लिखा था, दिस इज अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव, नो कंसल्टेंसी इन्वॉल्व्ड। ये लाइन पढ़कर उसका शक भी खत्म हो गया। राजीव ने जवाब दिया और अगले ही दिन उसे कॉल आया। सामने से एक लड़की की आवाज आई, हाय राजीव, आई एम नेहा फ्रॉम इन्फोसिस एचआर टीम। यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर आवर नोएडा ऑफिस। जस्ट अ स्मॉल टेलीफोनिक इंटरव्यू एंड देन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। इंटरव्यू 5 मिनट का ही था, बेसिक सवाल, और फिर तुरंत बोला गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। राजीव खुशी से पागल हो गया। अब लड़की ने कहा, ज्वाइनिंग से पहले आपको 950 रुपए का डॉक्यूमेंटेशन और सिक्योरिटी वेरिफिकेशन चार्ज जमा करना होगा। ये रिफंडेबल होगा आपकी पहली सैलरी के साथ। राजीव ने थोड़ा सोचा, लेकिन फिर कहा, चलो अगर इन्फोसिस दे रही है तो कुछ गलत नहीं होगा। उसने गूगल पे से पैसा भेज दिया, और कुछ घंटों बाद उसे अपॉइंटमेंट लेटर भी मेल से मिल गया, जिसमें पूरा फॉर्मेट, लेटर हेड और साइन भी था। उसने अपने दोस्तों को दिखाया, सबने बधाई दी। घर फोन किया, पापा, इन्फोसिस से हो गया। उधर पापा ने मिठाई बांट दी, माँ ने मंदिर में दिया जला दिया। सब खुश थे, पर किसी को नहीं पता था कि ये खुशी असली नहीं थी, बल्कि एक डिजिटल धोखा था। राजीव की जिंदगी उस दिन बदल गई थी, कम से कम उसे ऐसा लगा। लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। जिस मेल पर उसका सिलेक्शन आया था, वो मेल आईडी थी infosys.hr.cres@gmail.com। ध्यान से देखने पर लगेगा कि ये कोई ऑफिशियल कॉर्पोरेट ईमेल नहीं है, पर उस वक्त राजीव ने इसे गौर से नहीं देखा। वजह साफ थी, एक नामी कंपनी का नाम, प्रोफेशनल भाषा, और तेजी से हो रही प्रोसेस। यही 3 चीजें स्कैमर बखूबी इस्तेमाल करते हैं। इन फर्जी एचआर्स के पीछे बैठे होते हैं पूरा एक संगठित गिरोह, जो बड़ी आईटी कंपनियों जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर जैसी ब्रांड्स का नाम लेकर नकली इंटरव्यू लेता है। उनके पास कंपनी का असली लोगो,
सिग्नेचर फॉर्मेट्स और हर वो चीज होती है जो एक ईमानदार कैंडिडेट को भरोसे में लेने के लिए काफी है। उन्हें पता है कि युवा सिर्फ नौकरी पाना चाहता है और जब उन्हें कोई बड़ा ब्रांड खुद ऑफर करता है तो उनके मन में सवाल नहीं उठते, सिर्फ सपना जागता है। ये स्कैमर्स अक्सर जीमेल, आउटलुक या याहू जैसे फ्री ईमेल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाम ऐसा रखते हैं जो असली लगे, जैसे HR.Infosys, CRER8gmail.com या recruitment.wipro.official@outlook.com। मेल के अंदर भाषा होती है कॉरपोरेट स्टाइल की, जिसमें जॉब रोल, लोकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और एक छोटी सी डिस्क्लेमर लाइन भी होती है, दिस इज अ कॉन्फिडेंशियल रिक्रूटमेंट, डू नॉट शेयर विथ एनीवन। और यही परफेक्शन बनाता है उन्हें डरावना प्रोफेशन। वे इंटरव्यू कॉल भी करते हैं और कॉल करने वाले की आवाज साफ होती है, कॉन्फिडेंस से भरी होती है। हाय, दिस इज प्रिया फ्रॉम HR टीम ऑफ Infosys. We went through your resume and found you suitable for back-end developer role। सुनने वाला सोच भी नहीं पाता कि ये एक धोखा हो सकता है। उनकी सबसे बड़ी चालाकी होती है जल्दबाजी में सब कुछ करवा लेना। आपको कल तक डॉक्यूमेंट जमा करना है, नहीं तो आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। यही डर और एक्साइटमेंट मिलकर इंसान को सोचने का समय नहीं देते। और एक बार जैसे ही कोई 5001000 तक भेज देता है, फिर शुरू होता है दूसरा चरण, आपका ID वेरिफिकेशन पेंडिंग है, 1250 रुपए और जमा करें। राजीव भी इसी रास्ते पर था। उसने 950 रुपए भेजा, लेकिन अब उसे अगले दिन एक और मेल आया, ड्यू टू अर्जेंट वेरिफिकेशन प्लीज सबमिट 1250 रुपए बिफोर 6 PM टुडे। राजीव थोड़े कंफ्यूज हुआ, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर देखकर मन को समझाया शायद ये सब प्रोसेस का हिस्सा हो। असल में वो प्रोसेस नहीं था, वो स्कैमर्स की पकड़ मजबूत होने का इशारा था। राजीव अभी तक ये सोच रहा था कि वह सिर्फ एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ठीक उसी दिन, उसी वक्त एक जैसे मेल और कॉल्स देश के अलग अलग हिस्सों में भेजे जा रहे थे। भोपाल की सीमा, पटना का आकाश, इंदौर का निखिल और कोलकाता की रिया, सबको वही लाइन सुनाई जा रही थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यूव बीन सिलेक्टेड फॉर अ जॉब एट इन्फोसिस। इन फर्जी HR कॉल्स के पीछे कोई एक इंसान नहीं होता। ये काम पूरे नेटवर्क का होता है, जिसे स्कैमर्स बड़ी बारीकी से चलाते हैं। दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु और यहां तक कि फर्जी कॉल सेंटर नेपाल और बांग्लादेश में भी ऑपरेट होते हैं। ये सेंटर 24x7 एक्टिव रहते हैं, जहां स्क्रिप्ट रटाए गए कॉल एजेंट्स युवाओं को कॉल करते हैं। हर कॉलर के पास होती है एक प्रीडिफाइंड स्क्रिप्ट, हेलो, आई एम अंजलि फ्रॉम TCS रिक्रूटमेंट टीम, या फिर हाय, दिस इज रोहित फ्रॉम एक्सेंचर HR। उनका मकसद है सिर्फ एक, भरोसा बनाना और पैसा निकलवाना। ये कॉलर पेशेवर होते हैं। उनकी आवाज में एक्साइटमेंट होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। वे कैंडिडेट से उसकी क्वालिफिकेशन पूछते हैं, थोड़ा बहुत उसके रेज्यूमे की तारीफ करते हैं, ताकि सामने वाला कनेक्शन महसूस करे। और फिर धीरे धीरे टॉपिक को डॉक्यूमेंटेशन फी, वेरिफिकेशन चार्जेस या सिक्योरिटी डिपॉजिट पर लाते हैं। जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि इन स्कैमर्स के पास अपना खुद का फर्जी पेमेंट गेटवे सिस्टम होता है। कई बार वो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर देते हैं, लेकिन ज्यादा खतरनाक तब होता है जब वो एक प्रोफेशनल पेमेंट पेज भेजते हैं, जैसे infosyscareerspay.com या TCSofferverification.net जैसी वेबसाइटें। ये दिखने में हूबहू असली कंपनी की तरह लगती हैं, लोगो, फॉन्ट, टर्म्स और यहाँ तक कि फेक OTP सिस्टम भी। अब कल्पना कीजिए एक बेरोजगार, उम्मीद से भरा छात्र, जिसे पहली बार किसी बड़ी कंपनी का कॉल आया है।
वो सोचता है कि 950 रुपए या 1500 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। लेकिन उसे क्या पता कि वो सिर्फ एक नंबर है उस लिस्ट में जिसमें हर दिन हजारों लोग जुड़ते हैं। ये स्कैमर्स एक दिन में 500 से 1000 कॉल्स करते हैं। उनमें से अगर 10% लोग भी पैसा भेजते हैं तो दिन का कमाई का आंकड़ा 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच जाता है। और ये सिर्फ एक ग्रुप की बात है। आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि कई ऐसे स्कैमर ग्रुप्स हैं जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए आपस में सीवीज एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को फ्रेश टारगेट्स भेजते हैं। कई बार कैंडिडेट खुद अननोइंगली अपनी डिटेल्स फर्जी जॉब वेबसाइट्स पर भरता है जो दिखती हैं naukri.com जैसी लेकिन होती हैं फर्जी। वहीं से उनका नंबर, क्वालिफिकेशन और ईमेल आईडी इन स्कैमर्स तक पहुंचता है। नाम था राघव, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से। बीए करने के बाद उसने कई जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। एक दिन एक कॉल आया, हाय आई एम मीना फ्रॉम HCL रिक्रूटमेंट। कॉल बहुत प्रोफेशनल थी और राघव ने कभी HCL जैसी बड़ी कंपनी का नाम ही इंटरव्यू कॉल में नहीं सुना था, तो खुशी दुगनी हो गई। मीना ने उसे बताया कि वो HCL की नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट हो गया है, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कर लो, फिर ऑफर लेटर भेजा जाएगा। पहली रिक्वेस्ट थी 950 रुपए, आईडी वेरिफिकेशन और कोरियर चार्जेस के लिए राघव ने तुरंत पेटीएम से भेज दिया। अगले दिन नया मेल आया, अब 2500 रुपए भेजिए मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए। यह मैंडेटरी है और रिफंडेबल है। राघव थोड़ा झिझका लेकिन सोचा सरकारी नौकरी में भी तो मेडिकल होता है, तो ये भी प्रोसेस का हिस्सा होगा। उसने फिर से भेज दिया। अब तीसरा स्टेप आया, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन और सैलरी प्रोसेस के लिए 4000 रुपए जमा करने होंगे। राघव थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ा लेकिन तब तक उसके पास फॉर्मेटेड अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका था जिस पर HCL का लोगो, HR का सिग्नेचर और ज्वाइनिंग डेट तक थी। वो एकदम मान बैठा कि ये सब असली है। फिर 4000 रुपए भी चला गया। फिर आया एक मेल, ड्यू टू टेक्निकल डिले आपका अपॉइंटमेंट लेटर दोबारा जारी किया गया है, इसके लिए 3000 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। अब राघव का मन डगमगाया लेकिन दिल से वो इस ऑफर को सच मान बैठा था। उसने फिर 3000 रुपए भेज दिए। इतना ही नहीं, स्कैमर ने अगली चाल चली, सर आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में एक इश्यू आया है जिसे क्लियर करने के लिए हमें 5000 रुपए अर्जेंट जमा करने होंगे, नहीं तो आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल हो सकती है। अब राघव डर गया। उसने जो घर में बचत का थोड़ा पैसा था वो भी निकालकर भेज दिया। अब तक राघव कुल 18,450 रुपए दे चुका था। इसके बाद सब कुछ बंद हो गया, ना मेल आया ना कॉल। अपॉइंटमेंट लेटर भी खुलना बंद हो गया। गूगल ड्राइव लिंक जो भेजा गया था वो भी एक्सपायर हो गया। राघव के पांव तले जमीन खिसक गई। माँ बाप को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। महीने भर के अंदर वो इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली टूट चुका था। इस पूरी ठगी के दौरान राघव को कभी यह समझ नहीं आया कि उसे धोखा दिया जा रहा है। हर बार कोई नई वाजिब सी लगने वाली वजह दी जाती थी और उसमें लिखा होता था रिफंडेबल अपॉन ज्वाइनिंग। वो ये सोचता रहा कि अब बस आखिरी स्टेप रह गया है, लेकिन वो आखिरी स्टेप कभी आया ही नहीं। ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का क्लासिक उदाहरण है जहां इंसान पहले थोड़ा पैसा लगाकर इमोशनली इन्वेस्ट हो जाता है और फिर स्टेप बाय स्टेप डूबता चला जाता है। राघव जैसे हजारों युवाओं की तरह कुछ लोग होते हैं जो बीच में रुककर सोचते हैं कहीं ये स्कैम तो नहीं, लेकिन स्कैमर इतने तैयार रहते हैं कि जब भी कोई सवाल करता है
उनके पास एकदम ठोस जवाब और दिखावटी सबूत होता है। राजीव को जब 1250 रुपए का दूसरा पेमेंट रिक्वेस्ट आया था तो उसने थोड़ी हिम्मत करके पूछ लिया, मैम क्या मैं कंपनी के कस्टमर केयर से बात कर सकता हूं? तुरंत उसे एक टोल फ्री नंबर भेजा गया, 1800 से शुरू होने वाला प्रोफेशन सा नंबर। राजीव ने कॉल किया, उधर से आवाज आई, हेलो सर, वेलकम टू इन्फोसिस करियर हेल्प डेस्क, हाउ मे आई हेल्प यू? कॉलर ने नाम पूछा, एप्लीकेशन आईडी पूछी और फिर कहा, यस योर फाइल इज अंडर प्रोसेस, यू नीड टू कंप्लीट फाइनल डॉक्यूमेंट चार्जेस। अब राजीव का शक दूर हो गया। उसे लगा कि ये सब प्रोफेशनल है, ट्रैकिंग सिस्टम है और सब वाजिब। असल में वो नंबर भी उन्हीं स्कैमर्स का था, फर्जी कॉल सेंटर जिसमें बस 2 फोन और स्क्रिप्ट पढ़ने वाले लड़के लड़कियां बैठे थे। टोल फ्री नंबर भी फेक था, किसी अनजान नंबर को वॉइस कॉल टूल से सेट किया गया था जिससे ये असली लगे। लेकिन स्कैम यहीं नहीं रुकता। जब कोई कैंडिडेट ज्यादा सवाल पूछता है तब स्कैमर फर्जी वेबसाइट भेजते हैं, जैसे www.tcs-cars-support.in या hclverification.org जैसी। इन वेबसाइट्स पर असली कंपनी की वेबसाइट से लिए गए कंटेंट, लोगो और इवन एचआर लोगों के नाम दिए जाते हैं। कुछ तो गूगल सर्च एड्स चला देते हैं ताकि आप गूगल पर उस नाम को खोजें तो उनकी वेबसाइट ऊपर दिखे। राजीव जैसे लोगों को ये दिखाने के लिए कि बाकी लोग भी पैसा भेज रहे हैं, स्कैमर व्हाट्सएप पर फर्जी स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। सी सर, दिस कैंडिडेट फ्रॉम बैंगलोर जस्ट पेड 1250 रुपए, यू आर नेक्स्ट इन लाइन। ये मनोवैज्ञानिक दबाव होता है जिसे हम कहते हैं सोशल प्रूफ प्रेशर। अब कुछ स्मार्ट कैंडिडेट्स सोचते हैं, मैं तो लिंक्डइन पर चेक करूंगा कि ये एचआर असली है या नहीं। स्कैमर वहां भी एक्टिव हैं। वो असली एचआर प्रोफाइल की फोटो लेकर फर्जी लिंक्डइन प्रोफाइल बना लेते हैं, नाम, डेजिग्नेशन, कवर इमेज, सब कुछ प्रोफेशन। फिर वो उस प्रोफाइल का लिंक भेजते हैं, सर यू कैन वेरीफाई मी ऑन लिंक्डइन एज वेल। कई बार तो स्कैमर रियल एचआर की प्रोफाइल से मेल भेजने का दावा करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं। असल में वो स्क्रीनशॉट भी एडिट किया हुआ होता है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में स्कैमर गूगल रिव्यूज पर फेक रिव्यूज डालते हैं, जैसे वेरी स्मूथ ज्वाइनिंग प्रोसेस, थैंक्स टू इन्फोसिस एचआर टीम फॉर माई सिलेक्शन। इन रिव्यूज को देखकर अगर कोई कंपनी या रिक्रूटमेंट वेबसाइट का नाम गूगल करता है तो उसे फेक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। यानी अगर आप 10 सवाल भी पूछो तो उनके पास 11 जवाब होते हैं। राजीव को भी एक मोमेंट पर शक हुआ था, लेकिन जब उसने लिंक्डइन पर वही एचआर प्रोफाइल देखी और गूगल पर रिव्यू पढ़े तो उसने मान लिया कि उसकी सोच गलत थी। पर असल में वो गलत नहीं था, वो सिर्फ अकेला था और सामने स्कैमर्स की कहानी गढ़ने की पूरी इंडस्ट्री खड़ी थी। राजीव, राघव और जैसे हजारों युवक जब 950 रुपए, 2500 रुपए या 5000 रुपए भेजते हैं तो उनके लिए ये बस एक ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन स्कैमर्स के लिए ये हर दिन लाखों की कमाई है। अब सवाल ये उठता है कि ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? क्या ये सीधे किसी बैंक अकाउंट में जाता है? अगर हां तो पुलिस पकड़ती क्यों नहीं? यहां शुरू होती है स्कैम का असली दिमाग, मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा नेटवर्क। स्कैमर्स कभी भी अपने असली नाम से पैसा नहीं लेते। सबसे पहला तरीका होता है फर्जी पेटीएम, फोन पे, गूगल पे नंबर। ये नंबर आमतौर पर उन लोगों से लिए जाते हैं जिनकी केवाईसी डिटेल या तो चोरी की होती है या उनसे फर्जीवाड़ा करके ली जाती है। उदाहरण के लिए, किसी गांव के बुजुर्ग से पेटीएम का केवाईसी करवाने के बहाने उसका आधार कार्ड और फोटो लेकर स्कैमर एक नया अकाउंट खोलते हैं और उस नंबर से पैसा मंगवाते हैं।
एक और तरीका है बैंक म्यूल बनाना। स्कैमर बेरोजगार या गरीब युवाओं को 20003000 देकर उनका बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड और नेट बैंकिंग डिटेल्स ले लेते हैं। फिर इन खातों को पेमेंट कलेक्शन अकाउंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब पैसा आता है इनके पास और 1 घंटे के अंदर निकाल लिया जाता है या कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि ट्रेस न किया जा सके। कुछ स्कैमर तो एक कदम आगे जाते हैं, वे यूपीआई पेमेंट लिंक्स भेजते हैं जो दिखती हैं जैसे किसी असली कंपनी से जुड़ी हो, जैसे paytm.biz, इन्फोसिस जॉब्स या razorpay.me HCLHR फीस। असल में ये सब पर्सनल मर्चेंट अकाउंट्स होते हैं जो किसी फेक कंपनी या छिपी पहचान से बनवाए जाते हैं। अब जब पैसा इनके पास आ गया तो अगला स्टेप होता है इस पैसे को सफेद बनाना, यानी ऐसा बनाना कि कोई पकड़ न सके। इसके लिए ये लोग पैसा या तो कैश में निकाल लेते हैं या फिर उसे क्रिप्टोकरेंसी में बदल देते हैं। कुछ ऐसे भी स्कैमर होते हैं जो पेटीएम वॉलेट में पैसा आने के बाद उसे किसी लोकल ज्वेल शॉप या फर्जी रिचार्ज पोर्टल के जरिए कैश निकालते हैं। वहीं थोड़े ज्यादा स्मार्ट स्कैमर पेटीएम से पैसा बाइनेंस, वजीरेक्स जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज में भेजते हैं और वहां से बिटकॉइन खरीदकर उसे किसी इंटरनेशनल वॉलेट में भेज देते हैं। इससे होता क्या है? पैसा अनट्रेसेबल हो जाता है। बैंक में कोई डायरेक्ट नाम नहीं जुड़ता। पुलिस के पास पहुंचने तक अकाउंट खाली हो चुका होता है। इतना ही नहीं, कई बार ये लोग डिजिटल गिफ्ट कार्ड्स जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट वाउचर्स में भी पैसा कन्वर्ट कर लेते हैं और उन्हें फिर रीसेल करके कैश में बदलते हैं। इनका पूरा नेटवर्क इतना तेज और तगड़ा होता है कि 24 घंटे के अंदर सारा पैसा क्लीन होकर गायब हो जाता है। राजीव जब 950 रुपए भेज रहा था तब वो सोच रहा था कि ये इन्फोसिस को जा रहा है, लेकिन असल में वो पैसा 3-4 मिडलमैन के अकाउंट से होकर बांग्लादेश के किसी वॉलेट में जाकर खत्म हुआ। और यही वजह है कि जब कोई एफआईआर करता है तो पुलिस के पास भी लिमिटेड स्कोप होता है। जब तक बैंक फ्रीज करता है तब तक अकाउंट में कुछ बचता ही नहीं। राजीव जैसे हजारों युवाओं की कहानी सामने आने के बाद अब सवाल उठता है, सरकार क्या कर रही है? और जब एक इंसान स्कैम का शिकार हो जाए तो वो कहां जाए? सच्चाई ये है कि भारत सरकार और राज्य पुलिस दोनों के पास साइबर क्राइम से निपटने के लिए डेडिकेटेड सेल्स बनाए गए हैं। लेकिन चूंकि ये घोटाले डिजिटल और ऑफन क्रॉस बॉर्डर होते हैं, इसलिए पकड़ना आसान नहीं होता। सबसे पहले, अगर आप किसी भी तरह के ऑनलाइन स्कैम का शिकार होते हैं, जैसे फेक जॉब ऑफर, ईमेल फ्रॉड, यूपीआई फ्रॉड या व्हाट्सएप से भेजे गए पेमेंट लिंक पर पैसा भेजने का मामला, तो आपको तुरंत शिकायत दर्ज करनी चाहिए www.cybercrime.gov.in पर। यह है भारत सरकार का साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जहां आप फ्रॉड या स्कैम की डिटेल दर्ज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स, पेमेंट प्रूफ या ईमेल अटैचमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। एफआईआर की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। कुछ मामलों में एफआईआर लोकल पुलिस भी डिमांड करती है। इस वेबसाइट पर कंप्लेंट दर्ज करने के बाद एक यूनिक कंप्लेंट आईडी मिलता है, जिससे आप अपने केस की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा जरिया है नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत चलता है। अगर आपने अभी अभी गलती से पैसा भेजा है और ट्रांजैक्शन पूरी तरह प्रोसेस नहीं हुआ है, तो आप इस नंबर पर तुरंत कॉल करके बैंक से फ्रीज करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सब तभी काम करता है जब आप जल्दी रिपोर्ट करते हैं, सटीक जानकारी और सबूत देते हैं, घबराने की बजाय प्रोसेस फॉलो करते हैं।
अब बात करते हैं कि क्यों ज्यादातर लोग शिकायत नहीं कर पाते। बहुत से लोग, खासकर छोटे शहरों से आने वाले, सोचते हैं कि 950 रुपए या 2500 रुपए की ठगी पर पुलिस कुछ नहीं करेगी। कुछ को शर्म महसूस होती है, लोग क्या कहेंगे कि हम इतने बेवकूफ निकले। कुछ तो ये मान ही नहीं पाते कि ये ठगी थी, उन्हें लगता है कि शायद प्रोसेस डिले हो गया है। यही हेजिटेशन स्कैमर्स की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत से केसों में विक्टिम्स सिर्फ व्हाट्सएप पर जानकारी डिलीट कर देते हैं और आगे मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन असल में वो अननोइंगली स्कैमर्स को और कॉन्फिडेंट बना रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 99% लोग रिपोर्ट ही नहीं करते। कुछ विक्टिम्स लोकल थाने तक भी जाते हैं, लेकिन वहां साइबर क्राइम विंग का कांटेक्ट न होने की वजह से उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। इसलिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल ही सबसे ज्यादा असरदार माध्यम है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स ने अपनी खुद की साइबर पोर्टल्स भी बना रखी हैं, जैसे दिल्ली पुलिस cybercell.delhi.in, महाराष्ट्र cybercrime.gov.in, राजस्थान पुलिस का डेडिकेटेड व्हाट्सएप कंप्लेंट लाइन। अब बात करें उन गलतियों की जिनसे लोग स्कैम का शिकार होते हैं। फ्री जीमेल आउटलुक आईडी से आए ऑफर को सच मानना। कभी मिले बिना सिर्फ कॉल पर इंटरव्यू और सिलेक्शन को असली समझ लेना। पैसे मांगे जाने पर बिना रिसर्च किए भेज देना, सिर्फ इस डर से कि कहीं मौका छिन न जाए। गूगल पर जो नंबर दिखे उसी पर भरोसा करना, बिना चेक किए कि वो असली वेबसाइट का है या नहीं। अगर हम इन बातों पर ध्यान देने लगें तो 80% जॉब स्कैम से बचा जा सकता है। राजीव जैसे युवाओं के साथ जो कुछ होता है वो केवल धोखा नहीं होता, वो एक सपने का टूटना होता है। लेकिन सवाल यह है कि जब एक मेल या कॉल आता है जिसमें जॉब का वादा हो, तो हम कैसे पहचानें कि यह असली है या नकली? यहीं से शुरू होता है एक स्मार्ट कैंडिडेट्स बनने का सफर। सबसे पहले बात करते हैं ईमेल आईडी की पहचान की। अगर आपको किसी कंपनी की तरफ से मेल आता है तो उसका डोमेन यानी @ के बाद का हिस्सा हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से मेल खाना चाहिए। उदाहरण सही HR@infoswise.com, CRERS@TCS.com, गलत infoswise.hr.career@gmail.com, TCSJOBOFFERS@outlook.com। कोई भी असली कंपनी जीमेल, याहू, रेडिफ जैसी फ्री ईमेल आईडी से ऑफर नहीं भेजती। यह पहला और सबसे साफ संकेत है। दूसरी चीज, पैसा मांगना स्कैम। कोई भी जेन्युइन कंपनी ज्वाइनिंग से पहले आपसे कभी 1 रुपया भी नहीं मांगेगी। ना मेडिकल चार्जेस, ना आईडी वेरिफिकेशन फी, ना प्रोसेसिंग फी, कुछ भी नहीं। अगर कोई ये कहता है कि जॉब मिलने से पहले कुछ राशि जमा करनी होगी, तो समझिए ये झांसा है। तीसरी बात, इंटरव्यू प्रोसेस। हर बड़ी कंपनी का एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू प्रोसेस होता है, जिसमें 1 या 2 टेक्निकल राउंड्स, HR डिस्कशन और डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर आपको बिना इंटरव्यू के ही कहा जा रहा है कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो यह साफ संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। चौथी चीज, वेबसाइट्स और पोर्टल्स का भरोसा। हम अक्सर गूगल पर कंपनी का नाम सर्च करके जो पहला लिंक दिखता है उसे ही असली मान लेते हैं। लेकिन स्कैमर्स आजकल पेड एड्स चलाकर अपनी फेक वेबसाइट्स ऊपर दिखा देते हैं। उदाहरण के लिए, असली वेबसाइट infosys.com करियर्स, नकली वेबसाइट infosyscareersindia.in। दोनों देखने में मिलते जुलते हैं, लेकिन एक असली है और दूसरा जाल है। पांचवी चीज, कम्युनिकेशन का तरीका। असली कंपनियां कभी अर्जेंसी नहीं दिखाती। वो नहीं कहती कि अगर आपने आज पैसा नहीं भेजा
तो आपका ऑफर किसी और को दे देंगे। ऐसी लैंग्वेज सिर्फ डराने और दबाव बनाने के लिए होती है। वहीं जेन्युइन कंपनीज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भेजती हैं, एचआर कॉल्स की रिकॉर्डिंग रखते हैं और ऑफर लेटर सिर्फ सिक्योर कंपनी ईमेल से भेजते हैं, ना कि किसी गूगल ड्राइव या व्हाट्सएप से। छठा पॉइंट, लिंक्डइन वेरिफिकेशन। अगर कोई एचआर खुद को किसी कंपनी से बताता है तो उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल को ध्यान से देखें। क्या उसके कनेक्शंस कंपनी के बाकी एम्प्लॉयीज से जुड़े हैं? क्या उसने हाल में कोई पोस्ट किया है? क्या वो सिर्फ कुछ दिन पहले ही बनी है? फर्जी प्रोफाइल आमतौर पर कनेक्शंस में कमजोर होती है, प्रोफाइल पिक्चर क्लियर नहीं होती और बैकग्राउंड डिटेल अधूरी होती है। सातवां और सबसे जरूरी पॉइंट, शक हो तो रुक जाएं, गूगल करें, पूछें, जांचें। राजीव अगर उस दिन 950 रुपए भेजने से पहले इन्फोसिस की वेबसाइट पर जाकर एचआर डिपार्टमेंट से वेरीफाई करता तो वो बच सकता था। आज के दौर में इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाता है, बस जरूरत होती है 2 मिनट रुककर सोचने की। आजकल के दौर में जहां हर कोई ऑनलाइन नौकरी की तलाश में लगा है, वहीं स्कैमर्स ने भी अपने तरीके हाईटेक कर दिए हैं। वो सिर्फ कॉल या मेल तक सीमित नहीं रहते, बल्कि फर्जी वेबसाइट, नकली ऑफर लेटर और यहां तक कि लिंक्डइन प्रोफाइल्स भी बना लेते हैं। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। इंटरनेट पर कई ऐसे फ्री टूल्स और वेबसाइट्स हैं जो किसी भी संदिग्ध लिंक, ईमेल या वेबसाइट को पहचानने में हमारी मदद कर सकते हैं। जब भी किसी कंपनी की ओर से कोई लिंक मिलता है, जैसे www.tcs-career-india.com, तो सबसे पहले हमें उसे गूगल सेफ ब्राउजिंग जैसे टूल में डालकर चेक करना चाहिए। यह टूल बताता है कि वह वेबसाइट सेफ है या किसी प्रकार का स्पैम या मालवेयर फैलाती है। इसी तरह अगर किसी अनजान ईमेल से ऑफर आया है तो उसे भी आप ईमेल वेरिफिकेशन टूल से चेक कर सकते हो, जैसे hunter.io या मेलटेस्टर जैसी वेबसाइट्स, जहां आप उस ईमेल आईडी को डालकर पता लगा सकते हो कि वो वैध है या नहीं। फर्जी मेल आईडी अक्सर जीमेल, आउटलुक या याहू पर बनाए जाते हैं, जो बड़ी कंपनियां कभी यूज नहीं करती। आजकल स्कैमर्स व्हाट्सएप पर या मेल में लिंक भेजते हैं और आप सोचते हो कि वो असली कंपनी की वेबसाइट है। लेकिन अगर आप वॉइस टूल का इस्तेमाल करोगे तो पता चल जाएगा कि वो वेबसाइट कब बनाई गई थी, कौन चला रहा है और किस देश से होस्ट हो रही है। ज्यादातर फेक वेबसाइट्स पिछले 2 से 3 महीने में ही बनाई गई होती हैं और उनका होस्टिंग डेटा छिपा होता है। कुछ ब्राउज़र एक्सटेंशन जैसे स्कैम एडवाइजर और वेब ऑफ ट्रस्ट भी मददगार हैं, जो वेबसाइट खोलते समय ही बता देते हैं कि यह सुरक्षित है या नहीं। अगर कोई फाइल या पीडीएफ अटैचमेंट भेजी जाती है, जैसे जॉइनिंग लेटर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म, तो उसे खोलने से पहले वायरसटोटल जैसी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। यह साइट उस फाइल को दर्जनों एंटीवायरस इंजनों से स्कैन करके तुरंत खतरा बताती है। कई बार स्कैमर्स फोन कॉल से भी संपर्क करते हैं और खुद को एचआर बताते हैं। ऐसे में ट्रूकॉलर और आइकॉन जैसे ऐप्स से उनकी पहचान जरूर करनी चाहिए। अगर उनमें नाम जॉब स्कैम या स्पैम एचआर जैसा कुछ लिखा आ रहा है तो सतर्क हो जाना चाहिए। साथ ही अगर कोई खुद को एचआर बता रहा है तो उसका लिंक्डइन प्रोफाइल ध्यान से चेक करें। क्या उसके पास कंपनी के एम्प्लॉयीज से जुड़े कनेक्शन हैं? क्या वह लंबे समय से एक्टिव है और क्या उसकी जानकारी पूरी है? फर्जी प्रोफाइल में एक्टिविटी बहुत कम होती है, कनेक्शंस भी कम होते हैं और उसमें कोई मीनिंगफुल पोस्ट नहीं होती। इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करके कोई भी कैंडिडेट खुद को बहुत हद तक सुरक्षित रख सकता है।
ये सिर्फ साइबर एक्सपर्ट्स के लिए नहीं बल्कि हर उस छात्र और नौकरी तलाशने वाले के लिए जरूरी हैं जो ईमानदारी से अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहता है। अगर आज का युवा इन डिजिटल हथियारों को समझे और इस्तेमाल करे तो आने वाले कल में स्कैमर्स के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हर साल लाखों युवा नौकरी की तलाश में जुटे रहते हैं और उन्हीं सपनों का फायदा उठाकर स्कैमर्स अपनी चालें चलाते हैं। लेकिन असली लड़ाई तब शुरू होती है जब हम इन घोटालों से सिर्फ खुद नहीं बचते बल्कि दूसरों को भी इससे जागरूक करते हैं। आज का दौर सिर्फ स्कैम को पहचानने का नहीं है बल्कि उसके खिलाफ खड़े होने का है। पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी चीज अगर बहुत आसान लग रही है तो उसमें कुछ गड़बड़ जरूर होती है। असली नौकरी मिलना मेहनत और प्रक्रिया का नतीजा होता है, न कि बिना इंटरव्यू के आया एक कॉल या मेल। हर युवा को यह समझना जरूरी है कि कोई भी नौकरी प्रोफेशनलिज्म से मिलती है, उसमें प्रॉपर चैनल, असली एचआर, कंपनी पोर्टल और इंटरव्यू प्रोसेस शामिल होता है। अगर किसी ने आपसे नौकरी के नाम पर पैसे मांगे हैं तो तुरंत मना करें, चाहे वो 500 रुपए ही क्यों न हो। एक छोटा समझा गया कॉम्प्रोमाइज आपके पूरे बैंक बैलेंस को खाली कर सकता है। कोई व्हाट्सएप मैसेज, पीडीएफ फॉर्म या ज्वाइनिंग लेटर अगर संदिग्ध लगे तो उसे अपने दोस्तों, परिवार या कॉलेज के किसी जानकार से जरूर दिखाएं। ये चुपचाप अकेले झेलने की चीज नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की बीमारी है जिसे मिलकर ही हटाया जा सकता है। हमें समझना होगा कि ये सिर्फ एक इंसान को नहीं ठगते, ये उस भरोसे को तोड़ते हैं जो एक युवा अपने करियर से करता है। और इसलिए ये लड़ाई हर घर की है, हर विद्यार्थी की है। अब बात आती है भविष्य की। हमें खुद को सिर्फ इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है बल्कि डिजिटली स्मार्ट भी बनना है। जैसे हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, वैसे ही हमें साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल अवेयरनेस की बेसिक समझ भी रखनी चाहिए। हर किसी को cybercrime.gov.in वेबसाइट की जानकारी होनी चाहिए और जब भी किसी को कोई स्कैम से जुड़ी बात पता चले तो उसे सिर्फ इग्नोर नहीं करना चाहिए बल्कि रिपोर्ट करना चाहिए। याद रखिए, अगर आपने स्कैम को सिर्फ ब्लॉक किया तो वो किसी और को फंसा लेगा, लेकिन अगर आपने रिपोर्ट किया तो आपने किसी अनजान को बचा लिया। आखिर में इस विषय पर बातचीत करना जरूरी है। अपने कॉलेज में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली मीटिंग में इस विषय को उठाइए। अगर आप खुद इस तरह के किसी स्कैम से बचे हैं या शिकार हो चुके हैं तो अपनी कहानी दूसरों से शेयर कीजिए। ये शर्म की बात नहीं बल्कि जागरूकता फैलाने का जरिया है। क्योंकि जब लोग बोलते नहीं हैं तभी स्कैमर्स और ताकतवर बनते हैं। जितना हम एक दूसरे से सीखेंगे उतना ही ये घोटाले कमजोर होते जाएंगे। हमारी सोच, हमारी सतर्कता और हमारी आवाज, यही 3 हथियार हैं जिनसे हम इस पूरे स्कैम सिस्टम को हिला सकते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई फर्जी जॉब ऑफर आए तो सिर्फ खुद को ही न बचाइए बल्कि उस स्कैमर को एक्सपोज कर दीजिए। यही असली जवाब है, यही असली लड़ाई है और यही असली जीत। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो अभी लाइक का बटन दबाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से कोई दूसरा व्यक्ति एक बड़े स्कैम से बच जाए। हमारे चैनल इन्वेस्टआईक्यू पर हम सिर्फ पैसे कमाने की बातें नहीं करते, हम आपको उस दुनिया से भी वाकिफ कराते हैं जहां आपकी मेहनत और भरोसे से खिलवाड़ होता है। अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं जो आपको सच्चाई दिखाएं, आपको फाइनेंशियली और डिजिटल तौर पर मजबूत बनाएं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इन्वेस्टआईक्यू को। घंटी वाले आइकन को जरूर दबाइए ताकि अगली बार जब कोई नया स्कैम आए तो सबसे पहले खबर आपको मिले और आप बने सबसे ज्यादा जागरूक। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप या आपके जानने वालों के साथ कभी कोई फर्जी जॉब स्कैम हुआ है।
आपकी कहानी किसी और की आंखें खोल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट। ये है इन्वेस्ट IQ, जहां बात होती है समझदारी की।